पूर्वी उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित जनपद मऊ का इतिहास काफी पुराना है। रामायण एवं महाभारत कालीन सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक अवशेष इस भूभाग में यत्र तत्र मिलते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में महाराज दशरथ के शासनकाल में इस स्थान पर ऋषियों की तपी भूमि थी। इसी तमसा तट पर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। यह तो निर्विवाद है कि वन यात्रा के समय प्रथम रात्रि तमसा तट पर ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। मऊ का ज्ञात अभिलेखीय इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है, जब यह समूचा इलाका घना जंगल था। तमसा नदी के किनारे बसे मऊ जिले का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। महाभारत काल में वनवास के समय पांडव यहाँ भी आए थे। आज उस स्थान को खुरहट के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित दोहरी घाट में भगवान श्री राम और परशुराम का मिलन हुआ था। माना जाता है कि प्रसिद्ध मुगल शासक शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी यहाँ कई आर्थिक विकास के कार्य हुए। देश को स्वतंत्र कराने के आंदोलन में भी जिले की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं अपनी कलात्मक साड़ी बुनाई के लिए मशहूर संसदीय क्षेत्र घोसी का पूर्व चुनावी इतिहास भी काफ़ी रोचक रहा है। कभी कम्युनिस्टों के केरल और बंगाल के खिताब से नवाजा जाने वाला यह संसदीय क्षेत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिले के विकास को लेकर बेहद चर्चित स्वर्गीय कल्पनाथ राय का संसदीय क्षेत्र होने के कारण बराबर चर्चा में रहा। इस संसदीय क्षेत्र में अब तक हुए संसदीय चुनाव के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो इस संसदीय क्षेत्र में सन 1952 में कांग्रेस के स्वर्गीय अलगूराज शास्त्री, 1957 के चुनाव में कांग्रेस के ही स्वर्गीय उमराव, 1962 तथा 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्वर्गीय जय बहादुर सिंह, 1968 के उपचुनाव तथा 1971 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही स्वर्गीय झारखंडे राय, 1977 में जनता पार्टी के स्वर्गीय शिवराम राय, 1980 में एक बार फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्वर्गीय झारखंडे राय विजयी रहे, जबकि 1984 में कांग्रेस के स्वर्गीय राजकुमार राय के बाद 1989 तथा 1991 में कांग्रेस से, 1996 में निर्दल तथा 1998 में समता पार्टी के टिकट पर स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने जीत हासिल की। 1999 में बहुजन समाज पार्टी के बालकृष्ण चौहान, 2004 में समाजवादी पार्टी के चंद्रदेव राजभर, 2009 में बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह चौहान, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के हरि नारायण राजभर तथा 2019 में बहुजन समाज पार्टी के अतुल कुमार सिंह ने घोसी संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी की है। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अतुल कुमार सिंह ने 5,73,829 मत पाकर सफलता प्राप्त की थी, जो पड़े कुल मतों का 50.3% रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हरि नारायण राजभर ने 4,51,261 मत पाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इन्हें कुल पड़े मतों का 39.56% मत प्राप्त हुआ था। मऊ जिले की 353 मधुबन, 354 घोसी, 355 मोहम्मदाबाद गोहना सुरक्षित, 356 मऊ और बलिया जिले की 358 रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के कुल 20,55,818 मतदाता शामिल हैं। इसमें कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,90,327 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 9,65,407 तथा थर्ड जेंडर की संख्या 84 है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र ने घोसी संसदीय क्षेत्र के संबंध में और जानकारी देते हुए बताया कि घोसी लोकसभा में 353 मधुबन, 354 घोसी, 355 मोहम्मदाबाद गोहाना, 356 मऊ और 358 रसड़ा शामिल है। मैं इस संसदीय क्षेत्र घोसी में अनवरत इलेक्टोरल रोल की वेरिफिकेशन का काम हुआ है और उसी का परिणाम ये रहा है कि समस्त विधानसभाओं में, चाहे वो मधुबन की हो, खुद घोसी की हो, मोहम्मदाबाद
गोहना या मऊ प्रक्षेत्र रसड़ा, सभी में पूरा ध्यान दे करके लिस्ट को प्योरीफाई किया गया है। पुरुषों की संख्या में 2.18% की बढ़ोतरी हुई है मतदाताओं में। महिलाओं में विशेष रूप से यहाँ सघन अभियान चलाया गया कि उनके अनुपात वोटर लिस्ट में कम ना रहे, और उसी का नतीजा रहा कि 5.16% की बढ़ोतरी महिला मतदाताओं में हुई है। वर्तमान समय में भी अलग अलग सेक्टर में, वो महिलाओं का और ट्रांसजेंडर सेक्टर्स में प्रचारित भी किया जा रहा है उनके बीच में कि अगर कोई छूटे हों तो अपना नाम लेते हैं, और हमारे कर्मचारी अधिकारीगण भी इसमें सक्रियता से ध्यान दे रहे हैं कि अगर अभी भी कोई ऐसे लोग हैं, खास तौर पे जितने लक्षित ग्रुप के लोग हैं, अगर उनमें से किसी का नाम छूटा हो, PWD हों या TGs हों, तो वो जरूर एक्टर रोल में शामिल हो जाएं। बीते 2019 के घोसी संसदीय क्षेत्र के हुए चुनाव में कुल 57.23% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इनके लिए जनपद मऊ में 893 मतदान केंद्रों पर 1754 मतदेय स्थल बनाए गए थे, जबकि बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में 365 मतदेय स्थल बनाए गए थे। इस प्रकार संपूर्ण घोसी लोकसभा क्षेत्र के लिए 2119 मतदेय स्थल बनाए गए थे। वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक पिंक बूथ बनाया गया था, जिसमें समस्त मतदान कार्मिक महिलाएं थीं। इस बार के आगामी चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को मतदान में भाग लेने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत घोसी लोकसभा के अंतर्गत मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए, समावेशी मतदान को बढ़ाने के लिए विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न समूहों के मतदाताओं को इसमें जोड़ने के लिए जनपद स्तर में जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के तौर के स्तर से कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 18-19 आयु वर्ग के नए मतदाताओं को जोड़ना, महिलाओं को मतदाता सूची में सम्मिलित करना, नई विवाहित महिलाएं जो आती हैं उनको मतदाता सूची में सम्मिलित करना, थर्ड जेंडर के मतदाताओं को सूची में सम्मिलित करना, दिव्यांगजनों को सूची में सम्मिलित करते हुए मतदान के दिन उनको सुविधाएं प्रदान करना। इसके अतिरिक्त जो मतदान के दिवस पे विभिन्न समस्याएं आती हैं, जिसके कारण हम बूथों पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था को अभी से सुनिश्चित करा रहे हैं, जन जागरूकता इसके बारे में और प्रचारित करा रहे हैं। DIO साहब के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में और आम कार्यालयों में जनता के बीच में इस बात का प्रचारित किया जा रहा है, विभिन्न माध्यम से, मानव श्रृंखला के माध्यम से, स्लोगन रैली, भाषण प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से, कि आगामी चुनाव में पिंक बूथ, मॉडल बूथ, PWD बूथ, युवा बूथ आदि भी निर्मित किए जा रहे हैं, ताकि लोग अधिक से अधिक प्रेरित हो सकें। एथिकल वोटिंग को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि व्यक्ति सोच समझ करके तटस्थ होकर देश के समग्र सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के मतदान करे और अधिक से अधिक आगामी लोकसभा चुनाव में घोसी संसदीय लोकसभा के अंतर्गत मतदान हो सके। जनपद के औद्योगिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत जनपद स्तरीय औद्योगिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ के दौरान जनपद में कुल 131 लोगों से समझौता ज्ञापनों के माध्यम से लगभग 27,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए। जनपद में रेडी फॉर GBC हेतु 52 लोगों के माध्यम से 1050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से लगभग 6,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। घोसी संसदीय क्षेत्र में कुछ योजनाओं के बारे में जब हमने लाभार्थियों से बात की तो आयुष्मान कार्ड के एक लाभार्थी ने बताया कि मैं मोहना भंजन का रहने वाला हूं, मेरा नाम शौकत अली है और मेरा सीने में दर्द रहता था और इलाज करता था, कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो एक डॉक्टर के यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि आपको ज़बरदस्त हार्ट है और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं लखनऊ गया तो डॉक्टर के यहाँ जब पहुँचा तो डॉक्टर ने कहा कि चेकअप करने के बाद कहा कि ऐसा कि आपको ज़बरदस्त हार्ट है, बगैर ऑपरेशन के कोई कामयाब नहीं होगी। तो मैं अपनी गरीबी की वजह से पैसा मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि कोई शक्ल हो तो डॉक्टर साहब बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास मौजूद हो तो लेके आइए, उस पर ऑपरेशन आपका हो जाएगा। उस पर 5 लाख रुपये का वो है प्रधानमंत्री की तरफ से।
तो मैं प्रधानमंत्री का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का। और इसके आगे मैं क्या कर सकूँ, बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे मिला इससे, और मैं आज बहुत अच्छा हूँ। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा नाम भोलानाथ पांडे है। मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ। मेरा मोहल्ला सहादपुरा में है। मैं प्रधानमंत्री योजना में फॉर्म भरा था, वो पास हो गया है और मेरा मकान जो कच्चा था वो बन गया है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा आभारी व्यक्त कर रहा हूँ। वहीं प्रगतिशील किसान राकेश सिंह का कहना है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं राकेश सिंह, ग्राम खालिशपुर, ब्लॉक रतनपुरा, जिला मऊ। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि साल भर में 3 किस्त मिली है, यानी 6000 रुपया मिलता है। और प्रधानमंत्री जी सीधे किसानों के खाता में भेजते हैं और इससे हमारी खेती बाड़ी बहुत बढ़िया होती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं किसानों की तरफ से कि उन्होंने किसानों के सीधे हाथ में पैसा भेजा। वहीं एक अन्य किसान नरेंद्र तिवारी का कहना है कि हाँ, मेरा नाम नरेंद्र तिवारी, मैं मऊ जनपद का रहने वाला काझा खुर्द के रहने वाले हूँ और मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि समय से मिल गई, जिससे मुझे खेती करने में काफ़ी सहूलियत मिली और समय से मैं अपने खेत की बुआई करा सका और समय से बीज लेकर उन्नतशील बीज लेकर खेत का बुआई कराया और जिससे खेती में मुझे अच्छी उपज मिलने की संभावना है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस योजना के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से घोसी संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। वहीं इस संसदीय क्षेत्र के लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं उन्हें आर्थिक और सामाजिक स्तर विकसित करने में काफी मददगार साबित हो रही हैं। आजाद नोमानी, भारत विकास डायरी, आकाशवाणी समाचार, मऊ।